हेलो डियर ट्रेडर्स। तो कल हमने एक वीडियो पोस्ट करी थी और उस पर हमने लिखा था कि बुल और बियर की लड़ाई का अंत होने वाला है, जीतेगा कौन कल पता चलेगा। तो वही चीज़ आज हुई। बुल और बियर की लड़ाई में जो जीता है वो बुल है जीता। उसने जो है 18,000 के ऊपर निफ्टी को टांग के खड़ा कर दिया है और बैंक निफ्टी ने भी जो है 41,700 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, जो बहुत अच्छी क्लोजिंग है। जो पिछले आप देखा जाएगा तो 3 हफ्ते से हमने जो है 18,000 के ऊपर कि हमने वो नहीं देखे थे। बजट के टाइम हमने 17,972 का हाई देखा था, बट वहाँ से फिर फॉल हुआ और 17,300 तक सेम डे निफ्टी चली गई थी। बट उसके एक हफ्ता या 2 हफ्ते पहले भी आप मान के चलो, कम से कम हमने पिछले जो है 1 डेढ़ महीने से जो है 18,000 के ऊपर के लेवल हमने नहीं देखे थे, जो हमें आज अचीव होते हुए दिखे। तो इसके क्या मायने हैं, क्या इसके ऊपर और तेज़ी हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो कल पता चलेगा। एंड इस वीडियो में हम क्लियरली सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे आप कल ट्रेड कर सकते हो। सेम टू सेम बैंक निफ्टी के लिए भी वही है। बैंक निफ्टी ने भी जो है 39,400 का लो मार के जो है काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट करने के बाद जो है आज एक अच्छी क्लोजिंग दी है 41,700 के ऊपर। आपको याद होगा बजट वाले दिन ही बैंक निफ्टी ने 42,000 का लो मारा था और 39,400 का लो मारा था और 42,000 का हाई मारा था। बट आज जो है क्लोजिंग हमें 41,700 के ऊपर देखा जाए तो पूरे 1 महीने के बाद मिली है। तो ये हमारे लिए कितनी अच्छी क्लोजिंग है या क्या है, वो हम इस चीज़ में डिस्कस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज ग्लोबल से। ग्लोबल को हम देखते हैं कि ग्लोबल जो है वो क्या कर रहा है। अगर हम ग्लोबल की बात करें तो जो डाउ जोन्स है वो 146 माइनस पे है। यूएस टेक हमारा नैस्डैक 29 माइनस में है। डेक्स जो है तेज़ी में है, लगातार तेज़ी में जा रहा है। कल भी तेज़ी, आज भी तेज़ी, सेम टू सेम। अगर हम अपने निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी तेज़ी है। कल 150 पॉइंट की तेज़ी थी, आज 100 पॉइंट की तेज़ी हुई। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट निफ्टी ने 2 दिन में हमें दे दिए हैं। अब ये तेज़ी कहाँ तक कंटिन्यू हो सकती है, हमने बस उसी के बारे में डिस्कस करना है। यूएस में जो है टेस्ला फ्लैट है, एप्पल फ्लैट है, कुछ डाउन है कुछ ऊपर है। एंड एयरबीएनबी जो एयर इंडिया से ऑर्डर मिला है जेट्स का, उसके चक्कर में ये 12% हमें ऊपर दिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट डाउन है, मेटा डाउन है एंड का कुछ डाउन है कुछ अप है। क्रूड ऑयल देखा जाए तो फ्लैट है, $84.6 पे है, $85 के नीचे है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर इंडेक्स हमारा काफ़ी ऊपर आ चुका है। डॉलर इंडेक्स जो है 70.78 डॉलर पे आ चुका है, 103.9 पे। जो कल हमें 102.50 पे था, आज वो ऑलमोस्ट $1.5 ऊपर हो चुका है। अगर हम देखें अपने आईएनआर को तो आईएनआर फ्लैट है, ना उसमें कोई तेज़ी है ना कोई मंदी है। जहाँ से सुबह से लेकर शाम तक वो एक ही जगह पे घूम रहा है। कुछ इसमें हमें मूवमेंट नहीं दिखी है डॉलर में, आईएनआर में। क्रिप्टो करेंसी में हमें जरूर मूवमेंट दिखी है। क्रिप्टो करेंसी जो है नीचे से काफ़ी रिकवर होकर आए हैं। 21,600 कल का लेवल था और 22,772 आज का लेवल है। ऐसे इथेरियम जो है कल 1,400 का लेवल, आज ऑलमोस्ट 1,600 पे है। डॉज कॉइन हमारा, सोलाना, शीबा, XRP, डीसलेंट, सब अभी के टाइम पे देखोगे सब 3%, 2%, 5%, 1% सब ऊपर है। तो ये भी क्रिप्टो में जो है ना मंदी अभी नहीं है। क्रिप्टो में तेज़ी आनी है और बहुत जल्दी आनी है और बहुत ताबड़तोड़ तेज़ी आएगी, कोई पकड़ नहीं पाएगा। एक एक दिन में $5,000 $5,000 बिटकॉइन बढ़ेगा। एंड हमने जो $67 का जो हमारा लेवल था वो फिर से हमें अचीव होता हुआ दिखेगा कुछ ही महीनों में। बॉन्ड यील्ड फ्लैट है, कोई चेंजेस नहीं है। 0.01%, 0.04% और 0.027%, 10 साल, 30 साल और 2 साल वाली। तो इसको हम फ्लैट ही मानेंगे, इतना कोई बड़ा इसमें हमें क्लू नहीं मिला है। हम बात करें डाउ जोन्स की तो 221 माइनस हो चुका है अभी। नैस्डैक हमारा जो 25 माइनस था वो 77 माइनस हो चुका है। हमारी निफ्टी 73 प्लस में है। हमने क्लोजिंग जो दी थी वो 100 प्लस में दी थी, अभी 73 में है। तो ज़्यादा मंदी तो अभी हमें नहीं दिख रही है, 10-20 पॉइंट की दिख रही है। वो भी अगर कल हमारी एक्सपायरी है तो वो भी सब हमारे लिए कवर हो सकता है। आज हमने जो है अपने फ्री मेंबर्स को कॉल्स दी थी। हमारा रिलायंस जो हमने काफ़ी टाइम पहले दिया था, करीब हमने Feb 9 को दिया था। आज देखा जाए तो ज़्यादा दिन पहले भी नहीं, 2-4 दिन पहले ही हमने दिया था। तो 45 से 47 पे हमने बाइंग कराई थी। आज जो है 100 का 100 रुपये का हाई रिलायंस मार चुका है। ऑलमोस्ट 50% हमारा प्रॉफिट पे हम बैठे हैं।
जो मर्ज़ी है 50% हमारा जो है ऑलमोस्ट हमने रिवाइज कर दिया है अपना, और 100% हम प्रॉफिट पे बेचे। ऑलमोस्ट हमारा जो 45 वाला कॉल है वो डबल हो चुका है 2340 वाला। 110 का हमारा टारगेट था और लिखा भी हुआ है कि इसमें होल्डिंग करना है 23 फरवरी तक, एंड वो हमारा जो है आज ही अचीव होता हुआ हमें दिख चुका है। बट अभी भी हमारी होल्डिंग है। मेरा टारगेट इसका जो है 2500 है, 2530 हमें 23 फरवरी तक दिखाई देगा। उसके बाद थोड़े दिन कंसोलिडेट करेगा एंड देन 2700 से 2800 हमें जाता हुआ दिखेगा। मैंने पिछली वीडियो में रिलायंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है, आप चाहो तो उसको वॉच कर सकते हो। अब हम बात करें, ये हमारा रिलायंस का प्रॉफिट है, पहले 10,000 था, धीरे धीरे बढ़ता गया एंड हमने जो है अंत में इसका जो हमारा प्रॉफिट आया है वो 23,000 समथिंग हमारा इसका प्रॉफिट आया है रिलायंस का, जो अभी हमारा होल्ड है। हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी की हमने 17,900 का हमने सीई दिया था 70 से 75 पे, जो 130 तक का हमने बोला था टारगेट है 100 और 130। और हाई क्या मारा है इसने, हाई मारा है इसने 132 से 140 ऑलमोस्ट फुल टारगेट हमारा जो है अचीव होता हुआ हमें दिखा है। तो हमारे लिए जो है आज भी अच्छा दिन रहा, कोई इसमें हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। इंट्राडे प्लस BTST का चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड इसमें आपको फ्री प्रीमियम कॉल्स मिलेंगी, डेली 1 और 2 शॉर्ट कॉल मिलती है जिसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये हमारे रिलायंस की वीडियो है, आप इसको वॉच कर सकते हो। इसमें आपको जो है काफ़ी सारी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी रिलायंस के बारे में कि रिलायंस की नेक्स्ट मूवमेंट क्या है। अब हम बात करते हैं हमारे पेड मेंबर्स की। तो पेड मेंबर्स को भी जो है हमने अपना आज काफ़ी कॉल्स दी थी पेड मेंबर्स को। हमने सबसे पहले हमारा BTST जो रिलायंस था वो भी इनको 40 रिलायंस हमने फ्री और पेड दोनों को दिया था, तो वो तो 900 रुपये तक गया है, वो तो अभी भी हमारी होल्डिंग है। निफ्टी हमने 17,900 सीई दिया था 60 पे एंड ये जो हमारा टारगेट इसका 200 है हमारा, जो कल हमारा अचीव हो जाएगा। आज हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ है। ऑलमोस्ट देखोगे तो आप हमने डबल से ज़्यादा हमारा टारगेट था। 60 रुपये वाली कॉल हमारी 140 हमारा टारगेट है, जबकि 60 और 60 120 होता है, बट हमने डबल से ज़्यादा टारगेट दिया हुआ है। एंड उसके बाद भी हमने 180 और 200 तक का टारगेट दिया हुआ है, जो हमारा कल मॉर्निंग में ही हमें अचीव होता हुआ हमें दिख सकता है। 140 तो आज जा ही चुका था। अब हम बात करें अगर इसकी BTST हमने 18,000 वाली भी हमने एक आज हीरो कॉल दी थी कल के लिए, वो हमने लेकिन अपनी बुक करवा दी थी 60 पे 10 पॉइंट के प्रॉफिट पे। हमारा रिलायंस होल्ड है, बजाज फाइनेंस का CE होल्ड है और दोनों हमारे प्रॉफिट पे है। रिलायंस हमने 45 पे लिया था, 98 हाई है। बजाज फाइनेंस हमने जो है 30 पे लिया था और अभी 48 हाई है, तो दोनों हमारे जो है प्रॉफिट पे है। तो हमें इससे अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम देख लेते हैं आज हमारे FII और DIIs की। तो FII ने 432 करोड़ और DII ने 516 करोड़ की बाइंग करी है। ऑलमोस्ट 950 करोड़ की जो है मार्केट में कैश आया था। कल भी बाइंग थी, परसों भी बाइंग थी और आज भी बाइंग है, तो लगातार बाइंग चल रही है। तो थोड़ा पॉजिटिव है मार्केट के लिए जब तक इनकी बाइंग चलती रहेगी दोनों के, क्योंकि कोई सेलर है नहीं अभी इतना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो निफ्टी ने जो है 42,455 का लो मारा और 41,455 का लो और 41,795 का हाई मारा है। तो देखा जाए तो आपने 455 से लेके 755, तो ऑलमोस्ट जो है 250 पॉइंट का जो है हमें इसमें मूवमेंट देखने को मिला। एक टाइम पे जो 150 पॉइंट 200 पॉइंट बैंक निफ्टी माइनस में आ गया था, वो हमारा जो है 82 पॉइंट का पॉजिटिव जाता हुआ क्लोज हुआ है। तो निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी के लिए सिंपल सी मेरी जो कॉल है कल के लिए वो यही है, अगर आपको बैंक निफ्टी 41,800 के ऊपर खुलता हुआ मिले, इसको आप ध्यान से सुनना, अगर बैंक निफ्टी कल 41,800 के ऊपर खुलता हुआ मिले तो आपने पहले जो है 15 से 20 मिनट वेट करना है। अगर 41,800 के ऊपर बना हुआ है बैंक निफ्टी तो आपने क्या करना है, आपने जो है एक कॉल लेनी है कल की हीरो की 42,900 या 43,000 की, एंड उसको आपने होल्ड करना है कल के लिए, एंड ऑफ द डे तक के लिए। एंड हर डाउन मूवमेंट पे आपने उसमें अपने लॉट ऐड करते जाने हैं। अगर डाउन होता है तो कल जो टारगेट है हमारा 42,500 हमें कल इंट्राडे में हिट होता हुआ हमें दिख सकता है। पहला टारगेट 42,200 आएगा और 42,200 निकलते ही हमें 42,500 और 800 भी हमें जो है कल देखने को मिल सकता है। लेकिन इसकी शर्त यही है कि ये 41,800 के ऊपर बना रहना चाहिए।
आप चाहो तो इसको हैज भी कर सकते हो, 41,900 का CE लेके 41,700 का या 800 का PE भी ले सकते हो। जिस साइड भी आएगी, कल बहुत तगड़ी मूवमेंट आने वाली है, कल की एक्सपायरी बड़ी धमाकेदार होगी। कल कम से कम 500 से 1000 पॉइंट की जो है रैली आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो ऊपर की साइड मिले चाहे वो नीचे की साइड मिले, बट 90% चांस ऊपर की साइड के हैं कि कल 42,500 से 42,800 का लेवल हमें हिट होता हुआ दिखेगा। एंड अगर हम बात करें डाउन साइड की, तो डाउन साइड में सिंपल सी स्ट्रेटजी यही है कि अगर 41,800 को होल्ड नहीं करा है, 41,850 900 जाता है, फिर इससे नीचे आ जाता है 800 के, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ऊपर से सेलिंग प्रेशर बन रहा है। तब आप क्या कर सकते हैं, 41,700 की या 41,800 का पुट लेके आप होल्ड कर सकते हो। आपको कल 41,200 का जो है डाउन साइड का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो है बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं, 41,800 के ऊपर बुलिश, 41,800 के नीचे बेरिश। चाहो तो आप 41,800 का कॉल पुट भी ले सकते हो, जिस साइड भी मार्केट जाएगा 500 से 1000 पॉइंट आपको दे के जाएगा। आप जो है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आप जो है इसमें कॉल या पुट ले लेना। बाकी जो हमारी फ्री कॉल्स है वो टेलीग्राम में कल पोस्ट हो जाएगी। निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने जो है अपना एक रेजिस्टेंस जो है 17,900 और 18,000 दोनों के ऊपर क्लोजिंग दी है। बट अभी इस क्लोजिंग को हम इतना जो है महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे। ये क्लोजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट तभी होगी जब ये कल भी जो है 18,000 के ऊपर ही काम करेगा पूरे दिन भर, और हमें क्लोजिंग भी जो है 18,000 के ऊपर देगा। तो ये हमारे लिए दूसरी क्लोजिंग होगी 18,000 के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा था कि 17,800 के ऊपर अगर 3-4 क्लोजिंग दे दी तो इसके बाद हमारा पहला टारगेट 17,900 और 18,000 होगा। तो 17,900 और 18,000 हमें दोनों अचीव होता हुआ दिखा। पुरानी वीडियोज़ में आप उसको जो है सुन सकते हो, सारी वीडियोज़ को। तो हमें 17,900 और 18,000 दोनों आज हिट होता हुआ दिखा। 18,034 का हाई मारता हुआ दिखा और 17,853 का लो लगा है। कल एक्सपायरी है तो कल जो है मार्केट वॉलेटाइल तो रहेगा, ऊपर नीचे दोनों साइड रहेगा। बट अगर कल 18,000 का लेवल नहीं टूटता है तो हमारा कल 18,200 का जो है टारगेट है वो हमें कल ही हिट होता हुआ दिख जाएगा। अगर 18,000 का लेवल नहीं टूटता है, कल गैप अप ओपनिंग होती है और 18,000 के आसपास आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, आप उसको बाय कर सकते हो 17,950 का SL लगा के, और आप वेट कर सकते हो 18,200 के टारगेट के लिए। बट अगर 18,000 को मार्केट तोड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैरिश हो जाएंगे, आपने वेट करना है। अगर 18,000 तोड़ने के बाद वापस ऊपर आ रहा है और फिर नीचे जा रहा है तो आपने क्या करना है, आपने एक हेज करना है। 18,000 का कॉल और 18,000 का पुट दोनों ले लेना है, या 18,100 का कॉल और 18,050 का कॉल और 17,950 का पुट। आपने इन दोनों में से दोनों भी ले सकते हो, और आपको जो है एक साइड जो है कम से कम 200 से 250 पॉइंट की मूवमेंट कल हमें देखने को मिलेगी 100%। अगर नीचे की साइड बात करें, अगर 18,000 को तोड़ के 17,950 भी अगर तोड़ दिया निफ्टी ने, तो नीचे की साइड हमें जो है 17,800 का लेवल हमें कल फिर हिट होता हुआ दिख सकता है, और 17,800 के बाद 17,750 भी हमें जो है कल हिट होता हुआ दिख सकता है। तो जो कल 2-2 रुपये वाली कॉल है, कल हमें 100 रुपये तक जाती हुई दिख सकती है। अगर हम बात करें निफ्टी की अपसाइड की, तो 90% चांस मुझे निफ्टी में भी अपसाइड के ही लगते हैं। आज जो क्लोजिंग हुई है, बस ये चीज़ ना हो कि आज US अगर क्लोजिंग हो गई उसकी नेगेटिव, तो हमारे लिए जो है कल थोड़ा सा अपसाइड हमारे लिए फिर मुश्किल हो सकती है। अगर US ने आज जो है पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी, चाहे वो 10 पॉइंट 20 पॉइंट भी पॉजिटिव दे दे, तब भी हम कल जो है 18,200 का हिट कर देंगे। लेकिन अगर जो है उसने 300-400 की आज नेगेटिव क्लोजिंग या 200-250 की नेगेटिव क्लोजिंग दे दी, तो फिर हमारे लिए जो है 18,200 का लेवल हिट करना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम जो है अटक सकते हैं ऊपर की साइड, और वापस जो है हम 17,800 की तरफ कल जाते हुए दिख सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा जो कल के लिए कॉल है निफ्टी का, 18,000 ऊपर की, अगर 18,000 के ऊपर ट्रेडिंग होती है पूरे दिन भर तो 18,200 आपको 3:30 बजे तक मिल जाएगा। लेकिन अगर 18,000 के नीचे मार्केट जाता है तो आप जो है 18,050 का SL लगा के नीचे की साइड के लिए आप होल्ड कर सकते हो। 17,800 का लेवल आपको कल हिट होता हुआ दिखेगा। बाकी फ्री कॉल जो है हम कल टेलीग्राम में पोस्ट करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों हीरो कॉल जैकपॉट कॉल होती है, डेली एक्सपायरी की हमारी जैकपॉट कॉल होती है। एंड इसमें आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि ये हमारी अपनी रिसर्च है जिसके थ्रू हम आपको कॉल देते हैं। हमने बजाज फाइनेंस, रिलायंस, IRCTC, पेटीएम, जोमैटो सारी हमने अपनी रिसर्च से आपको कॉल देती है। अगर आप चाहो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो है सलाह करके आप जो है हमारी कॉल्स में काम कर सकते हो। बिना उसके आप चाहो तो काम नहीं कर सकते हो। ये सारी जो है हमारे लिए हमारी अपनी रिसर्च के थ्रू इसकी हम अपनी रिसर्च से आपको कॉल देते हैं।
थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।